रहने, आशीष पाने आया हूँ मैं, आशीष पाने आया हूँ मैं। तेरा बुलावा सुना, कदम तेरी ओर बढ़े। तू ही है आसरा है मेरे नाथ, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। तू ही है आसरा है मेरे नाथ, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। अबा आया हूँ मैं, मेरे अब्बा यहाँ हूँ मैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम कैथोलिक कलीसिया के साथ में मिलकर संत तिमोथी और तीतुस दोनों धर्माध्यक्ष की स्मृति करते हैं। आज के पाठों में हम सुनेंगे कि किस प्रकार ईश्वर के कार्य को करने के लिए ईश्वर अपने चुने हुए लोगों को भेजता है। और आज के सुसमाचार में प्रभु हमसे आह्वान करते हैं कि हमें ईश्वर से प्रार्थना करना है कि वह अपनी दागबारी में मजदूरों को भेजे। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम विशेष रूप से हमारे परिवार में बुलाहट के लिए प्रार्थना करें कि हमारे परिवार में से प्रभु किसी ना किसी को अपने दागबारी में कार्य करने के लिए बुलाए। हम हमारे बच्चों को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रभु की बुलाहट को ग्रहण करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप अपनी दागबारी के लिए हमारे घराने में से, हमारे परिवार में से किसी न किसी को चुनिए, जिससे कि वह निरंतर प्रभु आपकी महिमा करते हुए पूरे मानव जाति के लिए एक असीम योगदान दे सके। कुछ क्षण मौन रूप से हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम जिस किसी के मन परिवर्तन के लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं, तो हम उस व्यक्ति का नाम लेते हुए प्रभु के इस पवित्र वेदी पर उसको अर्पित करें। हम अपने पापों को, गुनाहों को प्रभु को अर्पित करते हुए, प्रभु को संपूर्ण जीवन समर्पित करते हुए अपने पापों को स्वीकार करें, ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत तिमोथी और तीतुस को प्रेरित सद्गुणों से विभूषित किया था। ऐसी कृपा कर कि इनकी मध्यस्थता द्वारा हम इस लोक में धर्मपरायण तथा न्याय संगत जीवन बिताएं और तेरे स्वर्ग धाम में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
प्रभु आपके हृदय जीवा को खुली जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, वाक्य संख्या 1 से 5। एक ही विश्वास में सहभागिता के नाते सच्चे पुत्र तीतुस के नाम। यह पत्र एक ही विश्वास में सहभागिता के नाते सच्चे पुत्र तीतुस के नाम पौलुस की ओर से, जो ईश्वर का दास तथा यीशु मसीह का प्रेरित है, ताकि वह ईश्वर के कृपा पात्रों का विश्वास, सच्ची भक्ति का ज्ञान तथा अनंत जीवन की आशा दिलाए। सत्यवादी ईश्वर ने अनादि काल से इस जीवन की प्रतिज्ञा की थी। अब उपयुक्त समय में उसका अभिप्राय उस संदेश द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है, जिसका प्रचार हमारे मुक्तिदाता ईश्वर ने मुझे सौंपा है। पिता परमेश्वर और हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह तुम्हें अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। मैंने तुम्हें इसलिए क्रेत में रहने दिया कि तुम वहाँ कलीसिया का संगठन पूरा कर दो और मेरे आदेश के अनुसार प्रत्येक नगर में पुरोहितों को नियुक्त करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाओ। भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो। अनुवाक्य। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करते जाओ। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। अनुवाक्य। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। पृथ्वी की सभी जातियों प्रभु की महिमा तथा शक्ति का बखान करो। उसके नाम की महिमा का गीत सुनाओ। अनुवाक्य। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। राष्ट्र को यह घोषित करो, प्रभु ही राजा है। उसी ने पृथ्वी का आधार सुदृढ़ बनाया है। वह न्यायपूर्वक सभी लोगों का विचार करेगा। अनुवाक्य। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने और बंदियों को मुक्ति का संदेश देने भेजा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वह जाने वाले थे, वहां 2-2 करके उन्होंने अपने आगे अपने शिष्यों को भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। तुम ना थैली, ना झोली, ना जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहां शांति के योग्य कोई होगा तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी।
नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत करे, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दोनों ही पाठों में हम प्रभु के अनुयायी बनने के विषय में सुनते हैं कि किस प्रकार एक प्रभु भक्त किस प्रकार अपने जीवन को प्रभुमय बना सकता है और यह कृपा उसे किसके द्वारा मिलेगी। आज के सुसमाचार पाठ में प्रभु हमसे आह्वान करते हैं कि फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। उसके बाद में प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेड़ों की तरह भेजता हूं। फिर हम पूरा एनकाउंटर सुनते हैं कि प्रभु उन्हें किस प्रकार से भेजते हैं। ना तो तुम थैली ले जाओ, ना झोली ले जाओ, ना जूते ले जाओ, रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। लेकिन जो शांति का पैगाम लेकर तुम जा रहे हो, जिस घर में तुम प्रवेश कर रहे हो, उस घर में तुम शांति का पैगाम दो। और अगर वहां पर कोई तुम्हारे शांति को ग्रहण करने के लिए लायक है तो वह उसे ग्रहण करेगा। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को लोगों के बीच में भेजा, जिससे कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से वे उस ईश्वरीय कार्य को कर सके और अच्छे से कर सके, काफ़ी लोगों के बीच में कर सके, जो कार्य ईश्वर ने सभी के लिए नियुक्त किया है, जो चमत्कार ईश्वर ने सभी को देने के लिए चुना है। और आज हम यह सुनते हैं कि किस प्रकार उनके शिष्यों को प्रभु कहते हैं कि तुम जाओ और अपनी शांति एवं अपने प्रेम को दूसरों को बांटो। जो तुमने देखा है, जो तुम यहाँ पर मेरे साथ में रहकर अनुभव कर रहे हैं, वह दूसरों को बांटो। कई बार हम हमारे जीवन में भी यही बात देखते हैं। हम प्रभु से जुड़े हुए रहते हैं, हम प्रभु के सानिध्य में रहते हैं, लेकिन जब हम किसी से मिलते हैं तो क्या हम उसे वह प्रभु की अनुकंपा, वह प्रभु का प्रेम, प्रभु की करुणा को दे सकते हैं? क्या हम उन्हें प्रभु को बांटते हैं? आज जब हम प्रभु को अपना गुरु मानते हुए प्रभु के पास में आते हैं, उस ईश्वरीय राज्य के साक्षी बनते हुए उस ईश्वरीय राज्य की घोषणा करते हैं, तो क्या हम अपने आप को प्रभुमय बनाते हैं? क्या हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करने के लिए तैयार रहते हैं? कई बार हम हमारे परिवार में यह सोचते हैं कि हमारे परिवार में से कोई ना कोई बुलाहट ग्रहण करते हुए ईश्वरीय कार्य की, ईश्वर की दागबारी में काम करने के लिए बुलाया जाए, लेकिन उसके लिए हमें सर्वप्रथम हमें हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करनी है। क्या हम हमारे परिवार के व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं? जब तक हम उनके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, हमारे परिवार में से बुलाहट नहीं आएगी, हमारे पैरिश से बुलाहट नहीं आएगी, हमारे समाज से बुलाहट नहीं आएगी। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु से प्रार्थना करें, निरंतर प्रभु से जुड़कर प्रार्थना करें कि प्रभु जिस कार्य को आपने हम सभी को सौंपा है, हम उसे निष्ठापूर्वक कर सके और हमारे परिवार में से आप किसी न किसी को चुनिए, जिससे कि वह निरंतर प्रभु आपके दागबारी में कार्यरत रहे और दूसरों को प्रभु आपके पास लाए।
आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारे लिए जीवन की रोटी परम पिता। फूल और फल दाखरस रोटी है जतन का फल, छूके वो रोटी दो जो दे जीवन का बल। आते हैं हम सभी तेरे भवन, प्रभु ईश्वरीय यीशु के संग लो ग्रहण हमारे लिए आध्यात्मिक वे बन जाए। लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की भेंट ग्रहण कर इन्हें हम संत तिमोथी और तीतुस के पर्वोत्सव में तुझे चढ़ा रहे हैं। अपनी दयालुता के कारण हमें निष्कपट हृदय प्रदान कर और हमें पूर्ण रूप से सुग्राह्य बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। संतों के समाज में तेरा प्रशंसा गान होता है और जब तू उन्हें पुण्य कर्मों का पुरस्कार देता है तो अपने ही दानों पर सफलता की मोहर लगाता है। तू उनकी जीवनचर्या द्वारा हम लोगों को उदाहरण, उनके साथ संबंध द्वारा दिव्य सहभागिता और उनकी मध्यस्थता द्वारा सुनिश्चित सहायता प्रदान करता है, ताकि असंख्य साक्षियों के विश्वास से सुदृढ़ होकर हम जीवन संग्राम में विजयी होते जाएं और उन्हीं के साथ अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा महिमा का अक्षय मुकुट प्राप्त करें। इसलिए दूतों तथा महादूतों और विविध संत समाज के साथ तेरी महिमा के गीत गाते हुए हम अनंत काल तक घोषित करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। हम कुछ क्षण मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम ले, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा
अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, प्रेरितों की शिक्षा द्वारा तूने हमें सच्चा विश्वास प्रदान किया और संत तिमोथी तथा तीतुस ने कठिन परिश्रम से उसे हमारे बीच सुरक्षित रखा। यह संस्कार जिसे हमने ग्रहण किया है, हमारे हृदयों में उसी विश्वास को पोषित करता रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु, तेरा ही साथ रहेगा, तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा, सफल रहेगा। यीशु मेरा जीवन दाता, जीवन मुझे देता है, जीवन के हर पल में मुझको वो संभालता है। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु, तेरा ही साथ रहेगा, तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा, सफल रहेगा।